Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1.8. ये लास्ट वाला लेसन है, वॉयजिंग टूवर्ड्स एक्सेलेंस. इसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है बिकॉज द लेक्चर इज लेंथी, सो आई हैव डिवाइडेड इट इन टू पार्ट्स. सो लेट्स लर्न द पार्ट 1 with full explanation in Hindi, word to word and line to line. So voyaging towards excellence, voyaging means what कि travel करना, towards excellence यानी कि एक हम बोलते हैं ना कि श्रेष्ठता या फिर उत्कृष्टता के, और एक जो यात्रा है, ठीक है, जो एक इनका हम बोलते हैं ना कि ट्रैवल है, वो दिखाया गया है. Let's check what the writer Achyut Godbole wants to tell us through this lesson, throughout this lesson, what the message you want to give us. चलिए पढ़ते हैं. So before starting the lecture, I would like to share some things that कि जो भी लव एंड सपोर्ट आप सब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की ओर से हमारे चैनल को मिल रहा है, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट. आई रियली अप्रिशिएट. एंड जो कमेंट्स थ्रू आप सबका प्यार मिलता है, उससे और हमें मोटिवेशन मिल जाता है लेक्चर्स बनाने के लिए. बिकॉज टू मेक एनी लेक्चर उसमें बहुत सारा टाइम भी जाता है, और हर एक वर्ड का, हर एक सेंटेंस का अच्छी तरह से सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग आपको बताने के लिए बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है. सो आज यूनिट नंबर 1 का लास्ट लेसन, यूनिट नंबर 1 फिनिश हो जाएगा, प्रोज का पार्ट खत्म हो जाएगा. देन पोएट्री का यूनिट नंबर 2 का पार्ट हम स्टार्ट कर देंगे. एंड देन आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू लर्न द क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑल्सो. क्वेश्चन आंसर्स भी हम देख लेंगे. सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं. दिस इज द इमेज और फोटो ऑफ द writer Achyut Godbole. ठीक है, he born in 1950 and he is well known for his writing in Marathi and English. So Achyut Godbole, he is from Maharashtra, and जो उनकी मराठी एंड इंग्लिश की जो राइटिंग है, यानी कि उनका जो जितने भी बुक्स उन्होंने लिखे, तो वो सारे मराठी और इंग्लिश में लिखे थे. he is a prolific writer in various genres and has produced numerous original works as well as adaptations of works from other languages into Marathi. यानी कि दूसरे लैंग्वेजेस से उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट भी किया है. His writing style is informative and yet very informal. इनफॉर्मल मीन्स व्हाट, फॉर्मल यानी औपचारिक और इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, यानी एकदम सिंपल तरीके से जो हमें समझ में आ सके उस तरह से उन्होंने उनका जो राइटिंग स्किल रखा है. ही बिकेम अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी मुंबई इन 1972. सो 1972 में उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया एंड हेडेड टॉप मैनेजमेंट पोजीशन इन कंपनीज ऑफ ग्रेट रेपुटेशन. और एक अच्छी कंपनी में वो अच्छे पोस्ट पर भी काम के लिए लग गए. दिस ऑटोबायोग्राफिकल स्केच पेंट बाय अच्युत गोडबोले डेपिक्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम अ मिडिल क्लास स्कूल बॉय टू अ फेमस राइटर. यानी कि ये जो लेसन है, थ्रू आउट दिस लेसन अच्युत गोडबोले ने उनका जो एक जर्नी है लाइफ का उनका जो एक्सपीरियंसेस है, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली से लेके, वहां से स्कूल से लेके जो उनका एक एक्सेलेंस था, एक टू वॉयजिंग टू एक्सेलेंस टू द फेमस राइटर, यानी कि वो फेमस राइटर तक उन्होंने उनका जो एक खुद का आत्मचरित्र यानी ऑटोबायोग्राफिकल स्केच मीन्स खुद के बारे में उन्होंने लिखा है. ही वॉज अ सक्सेसफुल जनरल मैनेजर ऑफ पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स. ही हेडेड मेनी अदर रेपुटेटेड कंपनीज एंड लेटर बिकम अ फेमस राइटर. The present write-up discusses his quest for excellence, how he developed a thirst for knowledge, यानी कि जो हम बोलते हैं ना ज्ञान की उनकी जो भूख है, ठीक है, उसके लिए वो किस तरह से इस क्षेत्र में आकर्षित हो गए. He discusses at length the ingredients or essentials of success and the ways he to achieve it. यानी कि वो किस तरह से अपने लाइफ में सक्सेस उन्होंने हासिल किया, जो कुछ भी अप्स एंड डाउन है वो उन्होंने कैसे फेस किए. सो इससे स्टूडेंट्स आपको ये सीखने के लिए मिलने वाला है इस लेसन से कि आफ्टर 12 आपके सामने भी करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होने वाली है. सो इन दैट फील्ड के आप आगे जाके क्या डिसाइड करने वाले हो, तो उस पर अभी से अगर आप सोचने के लिए शुरुआत कर दोगे, सो इट विल बी मेक सिंपल फॉर योर लाइफ एंड यू, कि आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप आगे जाके कौन से फील्ड में अपना करियर करना चाहते हो. अदरवाइज व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ. ओके, अपने आप गोल सेट कीजिए, एम सेट कीजिए. चलिए शुरुआत करते हैं. आई हैड अ वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग, यानी कि हमारे जो राइटर है अच्युत गोडबोले जी, वो बोलते हैं कि एकदम सिंपल यानी कि साधारण सा उनका एक अपब्रिंगिंग रहा, यानी कि बचपन रहा. वी वर अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वो एक कनिष्ठ लोअर यानी कि मध्यम वर्गीय फैमिली से थे. Our 300 square feet house did not even have basic amenities such as a fan,
रेफ्रिजरेटर, अ गीजर, अ डाइनिंग टेबल और इस तरह की जो चीजें थी घर में, जो चीजें होने चाहिए 300 स्क्वायर फुट के घर में वो रहते थे। ना ही उनके पास फैन था, ना ही रेफ्रिजरेटर था, ना ही गीजर था, ना ही डाइनिंग टेबल था। नथिंग ही हैव इन हिज हाउस दैट टाइम, लीव अलोन एन एयर कंडीशनर और अ कार। ठीक है, सो कार और एयर कंडीशनर तो भूल ही जाओ, ऐसा वो बोल रहे हैं। इट वॉज ओनली व्हेन आई एंटर द कॉलेज दैट आई गॉट अ वॉच एंड वी गॉट अ डाइनिंग टेबल एंड अ गैस स्टोव एट होम। सो ये बोल रहे हैं, अच्युत गोडबोले जी बोल रहे हैं कि जब वो कॉलेज में गए, ठीक है, तब उनको एक वॉच मिला था, एक घड़ी मिली थी, एंड दैट टाइम उनके घर में डाइनिंग टेबल एंड गैस स्टोव आ गया। नेवरथलेस वो यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता था कल्चरली, और जो भी संस्कृति है। आई हैड अ रिच चाइल्डहुड, उनका जो चाइल्डहुड था यानी कि बचपन था वो बहुत ही समृद्ध था, बहुत सारी चीजें उनको सीखने के लिए मिली। पोएट्स लाइक विंदा करंदीकर, विंदा करंदीकर ये जो पोएट है, देन मंगेश पाडगांवकर है एंड वसंत बापट है, यूज्ड टू विजिट आवर होम एंड फॉर आवर्स आई कुड लिसन टू द डिस्कशन अबाउट पोएट्री एंड लिटरेचर मराठी एंड इंग्लिश। इनके बारे में जो उनका नॉलेज था, पोएट्री हो, ठीक है, कविता हो, या फिर लिटरेचर मराठी एंड इंग्लिश का जो लिटरेचर है, इसके बारे में उनको बहुत सारा डिस्कशन वहां पर सुनने के लिए मिलता था। दैट्स वाई ही इज सेइंग दैट कि उनका चाइल्डहुड बहुत ही रिच रहा, यानी कि समृद्ध रहा। दे यूज्ड टू टॉक अबाउट केशव सूत, मार्धेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस एंड थॉमस हार्डी। सो इनके बारे में उन्होंने बचपन से ही बातें सुनी थी। आई डिड नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड देयर डिस्कशंस इन डेप्थ। डेप्थ मीन्स व्हाट, की तब वो छोटे थे तो उनको उतना डिटेल्स में वो समझ में नहीं आता था, बट आई वॉज इमेंसली इम्प्रेस। लेकिन उनको एक इसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती थी और वो बहुत खुश हो जाते थे। वी ऑल्सो वर लकी टू हैव, और ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक बात में वो बहुत भाग्यशाली थे कि जो कि उनको पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी एंड पंडित जसराज विजिट आर प्लेस एंड टॉक अबाउट इंडियन म्यूजिक टिल लेट नाइट और समटाइम्स डॉन, कि देर रात तक या फिर सुबह होने तक पंडित कुमार गंधर्व है या फिर भीमसेन जोशी जी या फिर जसराज विजिट उनके घर पे आते थे, और जो संगीत के रिलेटेड, इंडियन म्यूजिक के रिलेटेड जो भी चर्चा वहां पर होती थी वो भी उनको सुनने के लिए मिलती थी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दिस आर द क्वेश्चन, व्हाट डज रिच चाइल्डहुड मीन। रिच चाइल्डहुड मीन्स यहाँ पर जो हमारे जो अच्युत गोडबोले जी है, राइटर है, ही वांट टू से दैट रिच चाइल्डहुड क्यों रहा, बिकॉज पोएट्स लाइक विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगांवकर, वसंत बापट, देन पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज विजिट देयर प्लेसेस एंड टॉक अबाउट देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशन, या फिर जो कुछ भी बातें थी, इंग्लिश लिटरेचर थी, मराठी लिटरेचर था, इंडियन म्यूजिक था, इसके बारे में वो बातें किया करते थे। हाउ डू आर्ट्स, म्यूजिक एंड लिटरेचर एनरिच आवर लिव्स, ये इसका क्वेश्चन का आंसर आपको आगे मिलेगा। एंड व्हाई शुड यू स्टडी एनी सब्जेक्ट, इसका भी आंसर आपको आगे जाके मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं कि ट्रेमेंडसली मीनिंग टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छा। दिस इज हाउ एंड व्हाई आई डेवलप माई इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड म्यूजिक ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। इसी तरह से इनका जो इंटरेस्ट था, एक इनका हम बोलते हैं इनकी रुचि उस क्षेत्र में आ रही थी, यानी कि लिटरेचर हो या फिर म्यूजिक हो। आई डिड नॉट एंड इवन टुडे डोंट अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ म्यूजिक, उनको म्यूजिक का ग्रामर पता नहीं है, समझ में नहीं आता है अभी तक, बट आई बिगैन टू लव इट ट्रेमेंडसली सिंस देन। लेकिन तब बचपन से ही उनको उसमें एक बोलते हैं ना, बहुत ही आकर्षण उस चीज का उनको था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो कई बार, द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन एट आवर होम वर अबाउट म्यूजिक, लिटरेचर, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एटसेट्रा, यानी कि उनके घर में कौन कौन सी बातें हुआ करती थी, संगीत है या फिर लिटरेचर है एंड उसके बाद लिटरेचर यानी साहित्य, पेंटिंग्स यानी जो चित्रकला है, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स यानी कि शिल्पकला हम उसको बोल सकते हैं, इनके बारे में बचपन से उनको उनके घर में ये बातें सीखने के लिए फिर सुनने के लिए मिली। आई कुड लिसन टू द डिस्कशन अबाउट वन गोग, मोजार्ट एंड मिशेल गेलो एटसेट्रा। तो उनके घर में ये जो बातें हुआ करती थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये सारी बातें सुनकर माइकल एंजेलो, मोजार्ट और वैन गॉग, इनके बारे में उनको सुनने के लिए मिलता था। इट वॉज बिकॉज ऑफ सच अ milieu around me that I had a firm belief which I still hold that all arts are equally. milieu means setting और social environment, मीन जो समाज में जो प्रतिष्ठा होती है या फिर समाज में जो बातें होती रहती है आजू बाजू में, सो इसकी वजह से
उनका जो एक नॉलेज था इस फील्ड में वो बढ़ रहा था, इफ नॉट मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ देन साइंस और टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये बताने का वो प्रयास कर रहे हैं कि इस सारी चीजों की जो हम बोलते हैं ना कला का जो ज्ञान था, ये जो एक एनवायरनमेंट उनके वहां पर एटमॉस्फेयर तैयार हो गया था, सो इसकी वजह से विज्ञान हो या फिर तंत्रज्ञान हो, सो तब तक उनको ऐसा लगता था कि साइंस टेक्नोलॉजी का हमारे इसमें या लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। आई हैड लर्न फ्रॉम माई चाइल्डहुड दैट मनी डज नॉट मीन एवरीथिंग इन माई लाइफ, सॉरी एवरीथिंग इन लाइफ। तो उन्होंने बचपन से एक चीज सीखी थी कि पैसा ही सब कुछ जिंदगी में नहीं होता। इट इज नेसेसरी, ये बहुत आवश्यक चीज है जो कि, बट इफ एट ऑल देर इज समथिंग विच एनरिचेस आवर लिव्स एंड पुट्स मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस, इट इज द आर्ट्स, म्यूजिक एंड लिटरेचर। पैसों से ज्यादा हमारे जीवन में, हमारी जो जीवन है उसको समृद्ध करने के लिए, हमारे जो अस्तित्व है उसको एक मीन देने के लिए, यानी कि सही मायना देने के लिए कला, संगीत और साहित्य, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उन्होंने शेयर की है स्टूडेंट्स, आप भी ये ध्यान में रखिएगा। दिस इज नॉट टू से दैट आई डिड नॉट लाइक साइंस और मैथमेटिक्स, यानी कि ये कहने का उनका ये मतलब नहीं था कि उनको विज्ञान या फिर जो मैथ्स है उसमें इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट इसके बावजूद आई लव दिस सब्जेक्ट, उनको ये सब्जेक्ट्स बहुत पसंद थे। हाउएवर, हालांकि आई डिड नॉट स्टडी देम ओनली फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस, कि उन्होंने सिर्फ एग्जाम में ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ उसका स्टडी नहीं किया। आई यूज टू स्टडी दिस सब्जेक्ट्स और एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर फॉर इट्स इनहेरेंट ब्यूटी। इनहेरेंट ब्यूटी मीन्स उसका जो एक बोलते हैं ना, हर एक चीज का जो ब्यूटी होता है, इंटरनल ब्यूटी होता है, यानी कि उसमें जो कुछ भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसके लिए वो सब्जेक्ट पढ़ा करते थे। excuse me, I found Newton's law of motion beautiful and Pythagorean theorem elegant। ये उनको न्यूटन के लॉ जो थे, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन वो बहुत ही सुंदर दिखते थे। पाइथागोरन थ्योरी उनको एलिगेंट यानी ग्रेसफुल और स्टाइलिश इन अपीयरेंस और मैनर, यानी कि बहुत ही एक रिच लगती थी। आई लव्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑफ द 9th स्टैंडर्ड व्हेन आई वाज इन 7th। तो वो जब 7वीं कक्षा में, तब वो 9वीं कक्षा के फिजिक्स और मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे। नॉट टू शो ऑफ, उनको दिखावा नहीं करना था, बट जस्ट बिकॉज आई यूज टू गेट इन्वॉल्व इन सॉल्विंग देम। लेकिन उनको दिल से वो बातें करने के लिए अच्छा लगता था, इसके लिए वो करते थे। आई यूज टू लव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज टू एंजॉय फाइंडिंग आउट द मोस्ट एलिगेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग देम। और वो क्वेश्चंस, वो जो प्रॉब्लम्स उनके सामने होते थे 9th क्लास की, जब वो सॉल्व करते थे, वो पूरे दिल से उसमें, यानी कि हम बोलते हैं ना कि अपना पूरा 100% देके, या फिर पूरे दिल से वो दिखाने के लिए नहीं, लेकिन उनको एक मजा आता था उसमें, एक उनको आनंद मिल जाता था। ऑब्वियसली दिस प्रॉब्लम्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, ये जो प्रॉब्लम्स थे उनके अभ्यासक्रम का पार्ट नहीं थे, बट आई एंजॉयड द होल प्रोसेस, लेकिन वो उनको बहुत अच्छा लगता था प्रॉब्लम सॉल्व करना, जब भी कि वो 7th में थे और 9th के मैथमेटिक्स और फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। This attitude of looking beyond marks or examinations and to seek joy in solving any challenging problem helped me to develop a problem-solving attitude, which came handy when I appeared for my IIT entrance JEE, because this exam is completely based on your problem-solving ability and the ability to think not only logically but quickly and rapidly। यानी कि IIT JEE तो आपने सबने सुना होगा, ठीक है। उसके लिए जेई का जो एंट्रांस एग्जाम होता है, तो उसमें जो एंट्रांस एग्जाम है, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसमें सिर्फ लॉजिकली नहीं, तो क्विकली एंड रैपिडली भी आंसर्स आपको सॉल्व करने हैं एग्जाम में, वो एंट्रांस एग्जाम पास आउट करने के लिए। सो दिस आर द मेन थिंग्स जो है कि उनको ये फायदा हुआ कि ये उनका नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनमें तब से ही अपने आप आ गई थी, और इसका फायदा उनको आईआईटी एंट्रांस एग्जाम देने में हो गया। यहाँ पे देखिए, द राइटर डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बिकॉज, यहाँ पे देखिए द आंसर इज कि problems were not a part of this attitude of looking beyond marks or examination and to seek joy in solving any challenging problem helped the writer to develop a problem solving attitude, which came handy when he appeared for IIT entrance examination। okay, so this is the answer। इसका आप आंसर यहाँ से इस पैरा से, फ्रॉम दिस लाइन से आप लिख सकते हो। I scored 100% marks in mathematics in almost all the examinations that I appeared for from my first standard until IIT।
क्लास 1 से लेके आईआईटी तक मैथ्स में उन्होंने 100% स्कोर किया था. Barring only a few times, I stood 16th in the SSC board. At that time, this examination was for the whole of Maharashtra, including Nagpur. महाराष्ट्र बोर्ड की एग्जामिनेशन थी. नागपुर का जो परीक्षा था केंद्र उनका, ठीक है. तो ये पूरे महाराष्ट्र से एग्जाम ली जाती थी. इसके लिए वो 16th आ गए थे. 16th यानी 16वां उनका नंबर आ गया था एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में. देन आई स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन ऑल सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर. और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में फिर फर्स्ट आ गए थे. दोज डेज, उन दिनों में, यू कुड गेट एन एडमिशन इनटू द आईआईटी विदाउट द एंट्रेंस टेस्ट. तब एंट्रेंस टेस्ट नहीं था जेईई का. इफ यू हैड सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आते हो तो आपको तब आईआईटी जेईई का एग्जाम नहीं देना पड़ता था और डायरेक्टली आपको एडमिशन आईआईटी में मिल जाता था. देयरफॉर, इसलिए आई डिड नॉट हैव टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट टू गेट द एडमिशन इनटू आईआईटी. इसलिए उनको वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ा क्योंकि वो फर्स्ट आ गए थे यूनिवर्सिटी में. बट नोबडी इन सोलापुर टोल्ड मी अबाउट इट. लेकिन सोलापुर में ये बात उनको किसी ने नहीं बताई थी. फॉर आई डाउट, लेकिन उनको एक डाउट आया था उनके मन में. If anybody in Solapur even knew about this rule, अगर सोलापुर में सबको ये रूल पता है, therefore and I appeared for the entrance examination and I secured a very good rank in the same. लेकिन जब उनको पता था कि अगर यूनिवर्सिटी में आप फर्स्ट आते हो तो फिर आपको एंट्रेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो एंट्रेंस में बैठ गए और उन्होंने बहुत ही अच्छा रैंक में उसमें बहुत अच्छा स्कोर भी उन्होंने किया. आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इनटू आईआईटी. वो बहुत खुश थे क्योंकि उनको आईआईटी में एडमिशन मिला था. बट माई जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड. लेकिन उनका जो आनंद था, जो उनकी खुशी थी, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी. दैट सोलापुर आई हैड नॉट सीन एनी बिल्डिंग विच वॉज मोर देन 3 story. ठीक है, लेकिन सोलापुर में जहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया था तो वो बिल्डिंग सिर्फ 3 माले की थी. मुंबई हावेवर वॉज फुल ऑफ स्काई स्क्रैपर्स. और जो मुंबई में जो आईआईटी के कॉलेजेस है तो वो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं. स्काई क्रैपर्स मीन्स ऊंची इमारतें. एट आईआईटी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, दिस इज द वन क्वेश्चन, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द राइटर इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में उन्होंने क्या क्या अचीव किया था. फ्रॉम दिस पैरा आपको ढूंढ के लिखना है आंसर. व्हाई वाज द राइटर जॉय शॉर्ट लिव्ड. इसका आंसर है बिकॉज ही हैड नॉट सीन एनी बिल्डिंग विच वाज मोर देन 3 story एट सोलापुर, जहां पर उनको एडमिशन मिला था. इस क्वेश्चन का ये आंसर है. ओके, सो चलिए आगे पढ़ते हैं. एंड प्रोफेसर्स यूज्ड टू कंजर्व इन इंग्लिश वेयर एज माई इंग्लिश वॉज वेरी पुअर. और तब हमारे जो राइटर थे कि इनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था और वहां पर आईआईटी में जो प्रोफेसर्स होते, टीचर्स होते, वो इंग्लिश में सब एक्सप्लेन करते हैं. आई हैड माई एंटायर एजुकेशन इन मराठी, क्योंकि वो पूरा एजुकेशन उनका मराठी में ही हुआ था. माई स्पोकन इंग्लिश वॉज क्वाइट पैथेटिक. स्पोकन इंग्लिश भी उनका अच्छा नहीं था. नॉट ओनली डिड आई हैव अ वेरी वीक वोकैबुलरी, यानी प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो वॉज टेरिबल. एंड माई कंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस वेरी ऑकवर्ड टू से द लीस्ट. यानी कि इंग्लिश के बारे में उनका जो था पूरा ही एकदम, हम बोलते हैं ना कि वो बहुत ही वीक थे उसमें, उस सब्जेक्ट में. नहीं उनका वोकैबुलरी था, नहीं उनके पास अच्छे से प्रोनाउंसिएशन था, नहीं उनको इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने आते थे. ऑकवर्ड यानी कि उनके उससे उनको बहुत ही बुरा फील होता था. ड्यू टू ऑल दिस, इन सारी चीज़ों की वजह से आई वॉज फीलिंग क्वाइट लोनली एंड टेरिफाइड इन मुंबई इन जनरल एंड आईआईटी इन पर्टिकुलर. उनको आईआईटी में बहुत अकेला अकेला महसूस होता था. आई हैड डेवलप्ड एन inferiority complex and wanted to run away from IIT and even Mumbai. So inferiority complex उनमें डेवलप हो गया था, जो हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स की, ये एक ऐसी चीज है कि जिससे आपको अगर किसी एक चीज का अगर डर लगता हो, ठीक है, अगर किसी चीज से आप डरते हो तो फिर आपके अंदर अ फीलिंग दैट यू आर नॉट एज गुड, यानी फिर यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एंड अट्रैक्टिव एटसेट्रा एज अदर पीपल, यानी कि एक न्यूनगंड की जो भावना आ जाती है कि आप खुद को सबसे कम आंकने शुरुआत कर देते हो. तो ये उनके मन में वहां पर डेवलप होने लगा एंड उनको ऐसा लगने लगा कि वो वहां से भाग जाए, बॉम्बे आईआईटी के कॉलेज से वो भाग जाए. One day I was sitting at my mess table in the hostel sipping tea when a senior guy came and sat on the chair adjacent to me. एक सीनियर जो वहां पर लड़का था वो उनके टेबल पर, यानी कि वो मेस टेबल पर अपना चाय पीते बैठे थे, ठीक है, मेस में वो बैठे थे और वहां पर एक सीनियर जो लड़का था उनके ऊपर की कक्षा का, वो वहां कर उनके सामने बैठ गया. He was a convent educated, okay, he was a convent educated guy with fairly sophisticated. What is the meaning of sophisticated? It means smart and polished, यानी सफाईदार इंग्लिश वो बोलता था क्योंकि वो कॉन्वेंट एजुकेटेड था, पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम से उसका एजुकेशन कंप्लीट हुआ था. एटलीस्ट स्पोकन और क्वालिटिवल इंग्लिश, और उसकी जो बातें थी, उसका जो फ्लुएंट इंग्लिश था
वो सब बहुत ही अच्छा था। ही वॉज अ बिट एरोगेंट एंड वांटेड टू पुल माई लेग। वो एरोगेंट था, यानी कि हम बोलते हैं ना दैट इज अनप्लीजेंटली, या फिर उसको बहुत घमंड था, वो घमंडी था। और वो हमारे जो लेखक है अच्युत गोडबोले, उनकी टांग खींच रहा था वहां पर। ही ट्राइड टू एंगेज इन सम conversation with me and started pointing out errors in just about every sentence or everything that I said. और उसके बाद वो क्या करने लगा कि उनसे इंग्लिश में बात करने लगा। when अच्युत गोडबोले started to speak English with him, okay, so that time उन्होंने क्या किया कि उनके जो कन्वर्सेशन चल रहा था उसमें हर एक सेंटेंस में वो एरर्स निकालने लगा और उनको वो बताने लगा। आफ्टर अबाउट 5 minutes he walked away after insulting me। और अच्युत गोडबोले जी का उन्होंने बहुत सारा अपमान किया और वहां से वो निकल गया। I felt extremely humiliated and upset। ओके, सो उनको इतना बुरा लगा कि उनको ऐसा लगा कि ये बहुत ही बुरी बात है उनके साथ। अगर समझो आप किसी नए कॉलेज में गए हो और वहां पर अगर आप अकेला फील कर रहे हो और कोई अगर आपकी टांग खींचना चाहता है, तो उनको बहुत ही अपमानित, ह्यूमिलिएटेड मीन्स अपमानित और अपसेट, यानी वो बहुत निराश हो गए। एज इट इज आई वॉज फीलिंग क्वाइट डिप्रेस्ड एंड डिफिडेंट एंड दिस इंसिडेंट वॉज द लास्ट ड्रॉ। डिफिडेंट मीन्स वॉट, लैकिंग कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास कम हो रहा था, वो बहुत ही डिप्रेशन में चले जा रहे थे। आई वॉज अलोन, वो बहुत ही अकेले थे। felt out of place there and literally wanted to run away to सोलापुर that very moment। और उसी वक्त उनको ऐसा लग रहा था कि वो सोलापुर के आईआईटी यूनिवर्सिटी में चले जाएं। however it was only my self esteem यानी हम बोलते हैं ना कि उनका खुद का एक मीन्स व्हाट्स, कि हम जो कुछ सोचते हैं खुद के बारे में, विच स्टॉप्ड मी, यानी कि उन्होंने कुछ तो चीजें खुद के लिए सोची थी, तो उस वजह से वो वहां पर रुक गए थे। हम बोलते हैं ना कि स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम मीन्स स्वाभिमान। सडनली और अचानक से अ फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ केम ओवर मी एंड ग्रिप्ड मी। और उससे ही एक जो फीलिंग है कि उनमें एक आत्मविश्वास पैदा हो गया, एक दृढ़ निश्चय उन्होंने किया, एक पावर उनको मिल गई और वो वहां पर रुक गए। डिस्पाइट हेलिंग फ्रॉम सोलापुर, इफ आई कुड बी अ रैंक होल्डर इन द स्कूल कॉलेज एंड आईआईटी विथ मेनी अवार्ड्स इन मैथमेटिक्स, देयर मस्ट बी समथिंग राइट विथ मी। फिर उन्होंने सोचा खुद के बारे में कि अगर मैं सोलापुर से यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तो कॉलेज में फर्स्ट आया हूँ, स्कूल में भी मैं मैथ्स में मैंने स्कोर किया है, बहुत सारे अवार्ड्स मैंने जीते हैं, सो मुझ में कोई तो बात होगी। वाई शुड आई गिव अप, मैं क्यों गिव अप करूँ, मैं क्यों हार मानूं, एंड दैट टू फॉर अ सिली एंड स्मॉल थिंग लाइक इंग्लिश, और वो भी इस इंग्लिश की वजह से। आई वॉज नॉट टू गिव अप एनी मोर, मुझे अभी हार नहीं माननी है, एंड आई वॉज डिटरमाइंड टू फाइट बैक, और मुझे अभी अपनी लड़ाई लड़नी है। सो देखिए स्टूडेंट्स, थ्रू आउट दिस लेसन मैं मेरे बारे में भी एक बात बताना चाहती हूँ कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम द मराठी मीडियम। फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 ग्रेजुएशन तक मैंने मराठी मीडियम से ही स्टडी पढ़ा है, मेरा पूरा स्टडी उससे ही हुआ है। देन आफ्टर एट द पोस्ट ग्रेजुएशन आई स्टडीड फ्रॉम द इंग्लिश, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 5, यानी कि 5वीं कक्षा से मुझे इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने उसमें ही आगे लिटरेचर में पढ़ाई किया। एंड देन आई बिकेम द प्रोफेसर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि ऐसा कोई बात नहीं है, दैट इज नथिंग कि आपको अगर वो लैंग्वेज पता नहीं है, इंग्लिश बहुत ही हार्ड है, ये जो एक हमारे दिमाग के अंदर बात चल रही होती है ना, दैट इज द वेरी रॉन्ग थिंग। क्योंकि शुरुआत में तो डर लगता है, लेकिन एक बार जब आप बोलना शुरुआत कर देते हो, पढ़ना शुरुआत कर देते हो, खुद ही अपने आप में आत्मविश्वास पैदा कर लेते हो, तो ये चीज बहुत ही आपको ऊपर तक लेके जाती है। ठीक है, सो चलिए आगे पढ़ते हैं। एज आई क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ माई हॉस्टल रूम के जो स्टेयर्स थे वहां पे वो ऊपर की ओर चले गए। माई प्लान वॉज रेडी इन माई माइंड, अभी उनके दिमाग में सब बातें क्लियर थी। नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हु आर एजुकेटेड इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस such as Marathi think in Marathi before speaking in English, translate it in English, and then somehow try to speak out this translated English sentences in an extremely awkward fashion. So यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस होती है, यानी कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, किसी की तमिल लैंग्वेज होगी, किसी की उर्दू लैंग्वेज होगी, ईच एंड एवरी पर्सन की कोई ना कोई तो मदर टंग रहती है। सो देन हम क्या करते हैं कि इंग्लिश बोलने से पहले हम उस शब्द का मराठी या फिर हमारी जो कुछ भी मदर टंग है, हिंदी है, गुजराती है, उसमें मीनिंग पहले मन में उसका ढूंढ लेते हैं कि यार इसका मीनिंग क्या होगा, उसके बाद फिर हम बोलना शुरुआत कर देते हैं। और ये बहुत ही एक पुराना फैशन, ओल्ड फैशन हो चुका था। सो अभी उन्होंने क्या किया, आई हैड डिसाइडेड दैट आई वुड डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कि उनको वैसा कुछ नहीं करना है। आई वांटेड टू अचीव एक्सेलेंस, उन्हें बहुत ही, यानी कि हम बोलते हैं ना एक्सेलेंस में टू व्हाट, उनको बहुत ही, ही वांटेड टू अचीव
उत्कृष्टता, यानी कि हम बोलते हैं ना सबसे ऊपर, सबसे परे उनको जाना था। दिस अर्ज टू एक्सेल इन एनीथिंग दैट यू ट्राई टू डू हैज बीन विथ मी सिंस द चाइल्डहुड, और बचपन से ये बात उनमें थी। वेदर आई वुड सक्सीड इन दिस और नॉट, अगर मैं इसमें सक्सेस मुझे मिले या फिर नहीं, आई ऑलवेज सेट माई एम्स हाई, लेकिन मैं मेरे जो एम्स है, यानी कि आपका जो ध्येय है, जो आपने अपने लाइफ में एक गोल डिसाइड किया है, वो आप हमेशा ऊंचा ही रखें। इन दिस केस टू, और यहाँ पर भी उन्होंने वैसा ही किया था। आई वॉन्टेड टू स्पीक एक्सलेंट, एलिगेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश, उनको सफाईदार, एकदम साफ सुथरी इंग्लिश बोलनी थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 फिनिश्ड हो जाता है। पार्ट 2 में हम आगे ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आई अगेन want to tell you that dear students and parents, कि ये जो क्लास 12 का आपका जो सिलेबस यहाँ इस साल पे आया है, दिस इज द वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग सिलेबस। हर एक लेसन से आपको कुछ ना कुछ तो एक मैसेज मिलता ही है कि आप अपने लाइफ में आगे जाके क्या करने वाले हो, किस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक आदत होती है, वो कैसे अपने आप में डेवलप करनी है। इंग्लिश से नहीं डरना है, इंग्लिश ही हो, बाकी कोई भी सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लगते हो उससे आपको नहीं डरना है, और हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता ही है। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो और जीत हासिल करो। चलिए, पार्ट 2 में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।